हेलो, नमस्ते। आशा है कि सब आप अच्छे होंगे। मैं भी भली चंगी हूँ। कट रही है ज़िंदगी। तो आज दोस्तों थोड़ी तबीयत में ठीक नहीं थी, बाहर में नहीं जा पाई, तो सोचा घर पे ही एक छोटा सा ब्लॉग बना लेती हूँ। और मेरे को इन चीज़ों का बहुत शौक है। दुपट्टे, जिनको हम लज्जा वस्त्र भी बोलते हैं, और आंचल भी होता है। आजकल हम मॉडर्न इतने बन गए हैं कि ड्रेसेस पे हमने दुपट्टे लगाने ही छोड़ दिए। पहले माँ का आंचल होता था, साड़ी का या ओढ़नी का, या जो भी हमारे राजस्थान में हम चुनरी पोमचा या पीला रहता है। हम जाट हैं तो जाटों में अलग अलग टाइप की चुनरी होती है, ओढ़ने होते हैं, पोमचा होता है, और नॉर्मल बोलो जिसको भी बोलो कि आंचल, मम्मी का आंचल। तो अगर धूप लग रही है तो मम्मी का अपना आंचल से बच्चे को, अगर धूप लग रही है तो मम्मी का आंचल, अगर बारिश आ रही है तो मम्मी का आंचल, अगर सर्दी लग रही है तो मम्मी का आंचल, अगर कुछ कट फट गया है तो तुरंत पट्टी बांध देती है मम्मी अपना आंचल काट के। आंचल, अगर कहीं से कोई चोट लग गई है तो मम्मी का तुरंत आंचल। तो हर चीज़ में मम्मी का आंचल काम आता था। प्यार से मम्मी के आंचल में बैठ जाना। मेरे बच्चे छोटे थे तो ऐसे ऐसे करते रहते सारे दिन, दुपट्टे को, चिकने दुपट्टे होते हैं, और तो पास में बैठ के। और जब हम छोटे थे तो हमारी दादी के आंचल में हम छुप जाते थे। कि उस टाइम दोस्तों आपको पता ही है, मोबाइल वगैरह, टीवी वगैरह कुछ नहीं था। तो हम पूरे टाइम खेलते रहते। स्कूल में गए, गाय भैंस का काम किया, सुबह शाम खेती का काम किया, और बहुत सारा काम रहता था। मेरे पापा पटवारी थे और बाद में गिरदावर बने, तो अलग अलग जगह उनको जाके ड्यूटी करनी पड़ती थी। कई बार 10-10, 15-15 दिन तक रहते थे बाहर। तो मेरी मम्मी अकेली काम करती थी, गाय भैंसे, खेती संभालना, सारा काम करना। तो हम लोग बच्चे थे, निकल जाते थे खेलने इधर उधर। तो फिर शाम हम लोग बच्चे खेलने निकल जाते थे खेतों में। कोई बंधन नहीं था इधर उधर, ना कोई फेंस था, ना तारबंदी थी, कुछ भी नहीं था। तो कभी बोर खाने, कभी अमरूद खाने, कभी खेलने, ऐसे। और शाम को जब घर पे आते तो मम्मी की पड़ती डांट। तो क्या करते, हमारी दादी थी, बुढ़ी माँ जिसको बोलते थे, उनके आंचल में जाके छुप जाते थे। फिर रात को चुपचाप भूख लगती, तब धीरे 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 मम्मी के पास जाते, या कभी हमारे पापा आते तो वो हमें बोल के लेके जाते कि नहीं, मम्मी नहीं मारेगी। तो आंचल दादी का हो, नानी का हो, मम्मी का हो, सबका आंचल होता था। और आजकल उस आंचल की जगह हो गया है हमारा ये दुपट्टा। बट ये भी बहुत सारी लेडीज ने छोड़ दिया है, तो चलो उनकी चॉइस है। हम किसी की चॉइस को गलत नहीं ठहरा सकते, सबकी अपनी मन है, सब आज़ादी से जी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों दुपट्टे की। आपका चॉइस है कि आपको ये मेरा टॉपिक बोरिंग लग रहा है तो देखना आपकी मर्जी है। किसी को मैं ज़बरदस्ती दिखा भी नहीं रही। बट मेरा एक शौक था, मैं कई दिनों से सोच रही थी कि मैं अपने कलेक्शन ऑफ दुपट्टे दिखाऊं। तो देखिए गोटा वाली है, क्योंकि हम लोग जब व्रत उपवास करते हैं ना तो गोटे का ही दुपट्टा ज़्यादातर रखते हैं। तो ये गोटे वाला दुपट्टा है मेरा, चमकी वाला। फिर दूसरा, ये देखिए सोल टाइप दुपट्टा है, एकदम सोल टाइप। हेवी ड्रेस रहता है उसके ऊपर पहनने का, पेज जैसा सोल भी मिलता है। फिर ये देखिए सबसे प्यारा पिंक दुपट्टा, लहरिया। सावन में पहनते हैं ना लहरिया, राजस्थान में वो वाला लहरिया। उसके बाद ये दूसरा पिंक, और ये मेरा फेवरेट कलर है, ब्लू फिरोजी, ये वाला कलर। फिर देखिए ये वाले सब, कितना प्यारा कलर है ना। देखिए आप पहनिए ऐसी साड़ी, दुपट्टा, ड्रेस, इट लुक्स वेरी नाइस। फिर ये छोटे दुपट्टे, जब हम कहीं इधर उधर घूमने वगैरह जाते हैं बाहर, तभी दुपट्टे। तो दुपट्टा मतलब ऐसा खाली लज्जा वस्त्र ही नहीं है कि औरत का श्रृंगार है ये। और कहीं पे भी धूल हुई, धूप, मिट्टी, बारिश, आंधी, तूफान, कुछ, तो ये दुपट्टा हमेशा काम आता है। कहीं से कट फट गया हमारा कपड़ा, कुछ भी हो गया, तुरंत हम दुपट्टा लगा लेते हैं। तो मल्टीपर्पज़ रहता है, खाली ऐसा नहीं कि खाली इसके लिए। मेरी बेबी चार्टेड अकाउंटेंट है, तो मैं तो उसको भी एक बैग में हमेशा एक दुपट्टा दे के रखती हूँ कि कभी भी इमरजेंसी में यूज आ सकता है, कीप वन दुपट्टा विद यू। तो वो रखती है हमेशा एक दुपट्टा। ये देखिए ऐसा
ये मैं 4-5 लाई थी। मेरे स्कूल में ताई लोग हैं, उनको भी मैंने ऐसे सेम दुपट्टे भी दिए थे। बहुत मेहनत करती हैं, तो चलो मेरी तरफ से छोटा सा जेस्चर था उनके लिए। और ये देखिए गोटे वाला मल्टी कलर दुपट्टा, कोई सी भी ड्रेस में चलता है ना। कितना प्यारा दुपट्टा, श्रृंगार ही अलग हो जाता दुपट्टे से। और फिर ये जब मैं स्कूल में पढ़ती थी फर्स्ट ईयर का, तब का मेरा दुपट्टा है। कालियो कूद पड़ो मेला में, साइकिल पंचर कर ले आयो। जो कालबेलिया होते हैं ना, उनका ये कलर होता है वैसा। राजस्थान में बहुत ज़्यादा ये बांधनी का दुपट्टा है, कॉटन, प्योर कॉटन बांधनी का दुपट्टा। फिर ये भी बांधनी का है बेटी, कॉटन का नहीं, जॉर्जेट का दुपट्टा सॉफ्ट। देखिए कितना प्यारा कलर है, मल्टी कलर। आजकल मैं इसको ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सुबह जल्दी हो रही है, कोई सा भी ड्रेस पहना, फटाफट लगा दुपट्टा और निकल पड़े। फिर ये धूल धूप मिट्टी से बचने के लिए टॉवल के जैसे भी यूज आ जाता है ये। और ये देखिए कितना शानदार दुपट्टा है, रिच केसरिया। केसरिया बालम पधारो निम्हारा देश, वीरता का, शिवाजी महाराज का, हमारे भारत देश का केसरिया है ना। कितना सुंदर, देखिए प्यारा दुपट्टा है। तो एकदम से जैसे हम दुपट्टे को ओढ़ेंगे ना, तो हमारा मतलब फेशियल, हमारा रूप ही चेंज हो जाता है दुपट्टा पहन के। तो रहता है इसमें थोड़ा सम्मान रहता है, जैसे हम साड़ी वगैरह पहनते हैं, थोड़ा रेस्पेक्ट अलग रहता है। हमें हर चीज़ के रेस्पेक्ट करना चाहिए। वैसे नहीं बोलती कि पैंट शर्ट पहने या तो उनका रेस्पेक्ट नहीं होता, सबका अपना रेस्पेक्ट रहता है, बट ये थोड़ा अलग वैल्यूज करता है, इसके लिए इनको लगते हैं। फिर ये सोल टाइप है, देखो जब ट्रेन में हम जाते हैं कहीं पे, तो थोड़ी तो ये सोल टाइप दुपट्टा है। देखिए फिर ये चिंटू पिंटू बहुत सारी छोटी छोटी दुपट्टे हैं, बहुत सारे हैं ऐसे तो। और ये देखिए रेड, लाल, रेडिस। और ये अभी भी मैं लाई थी ग्रीन दुपट्टा, ये भी मल्टी कलर। और ये पिंक दुपट्टा। और बाकी है ना, मेरे इधर बेड में पड़े हैं बहुत सारे दुपट्टे, मैं निकाल नहीं पाई क्योंकि जगह कम है मेरे। जगह मतलब बच्चों के कपड़े इतने हैं, हस्बैंड के कपड़े इतने हैं, तो मेरे तो मैं कहीं पे भी घुसा के रखती हूँ। क्योंकि फिर ये लोग चिल्लाते हैं, तू कहीं पे भी मेरे कपड़े रख देती, तू कहीं पे भी हमारे दुपट्टे रख देती है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे तो कहीं पे भी रख देती हूँ। इन लोगों की वही फिक्स जगह है। सर मत खाओ, अपना सामान ले लो, अपनी चीज़ें रखो और वहाँ उठो। तो रखिए दुपट्टा अपने पास, ये देखिए। और ये 99% में सारे राजस्थान से लाती हूँ, हमारे सीकर से। माई फेवरेट प्लेस वेयर माई सोल लाइज, जहाँ पे मेरी आत्मा बसती है, वो है मेरा शहर सीकर। दूर रहते हो दोस्तों, बट अपने माँ बाप बहुत मिस करती हूँ। उनसे फ़ोन पे बात रहती है, होती रहती, थोड़े दिन में मिलती रहती, पर जो दूर रहते हैं उनको पता रहता है कि उनके माँ बाप का दूर रहना कितना इमोशनल हो जाते हो। कोई दुख तकलीफ नहीं है, बट पेरेंट्स, जैसे अभी थोड़े दिन पहले मेरे पापा बीमार थे, मैं नहीं जा पाई। ऐसे सोचते हैं कि पता नहीं अगली बार जाएंगे तो वो दिखेंगे, नहीं तो दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, भगवान करे उनको लंबी उम्र मिले। बहुत बुरा, सॉरी, रो नहीं रही मैं, थोड़ी ऐसे इमोशनल हो गई। तो मेरे दुपट्टे का कलेक्शन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, चिल मारिए। जो हो रहा है ना आसपास होने दीजिए, फॉरगेट इट। सबसे मेन है कि आप खुश रहेंगे तो आपका चारों तरफ का एनवायरनमेंट सबसे खुश रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।